हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10वीं की क्षितिज पुस्तक का जो पहला पाठ है सूरदास, उसका कवि परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें आपको सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। जो सूरदास जी थे वो कृष्ण के जो बाल रूप था उसकी लीलाओं का बहुत ही अधिक सुंदर वर्णन करते थे। तो महाकवि जो सूरदास है उनके बारे में एक उक्ति है, एक पंक्ति कही गई है जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास। तो महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, आपको दिख रहा होगा कि सूरदास जी का जन्म कब माना जाता है। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ, इसके लिए दो मान्यताएं हैं। एक तो है कि लोग कहते हैं कि इनका जन्म हुआ रेणुका क्षेत्र में, और कुछ लोग मानते हैं कि दिल्ली के पास सीही ग्राम में। तो दोनों जगह ही कुछ विद्वान तो मानते हैं कि रेणुका में हुआ है और कुछ कहते हैं कि दिल्ली के पास सीही में। रेणुका है आगरा और मथुरा मार्ग पे रेणुका क्षेत्र है। अक्सर पर जहाँ तक हम मानते हैं, अक्सर कई किताबों में, कई पुस्तकों में दिल्ली के पास सीही माना जाता है। और सीही आप याद कर लेना, क्योंकि सूरदास जी का नाम भी स से शुरू होता है, तो उनका जन्म स्थान भी सीही आप याद रखने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इनके गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। जो मैंने हाईलाइट किया है वो इसमें मुख्य बिंदु है कि इनका जन्म 1478, जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही, गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य, और इनकी मृत्यु हुई है सन 1583 में पारसोली में। निधन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इनकी मृत्यु हुई है 1583 में पारसोली में। इनके लिए कहा जाता है कि ये मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पे रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते रहते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे इनके ग्रंथों के लिए। इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, जिसमें से सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौन सा ग्रंथ? सूरसागर। ये सूरसागर जो इनका ग्रंथ है ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके बाद इनके बारे में कहा जाता है कि ये वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। प्रत्येक कवि का कविता रचने का कोई ना कोई रस होता है। तो सूरदास जी की जो कविताएं रची गई हैं वो सारी कविताएं वात्सल्य और श्रृंगार रस में रची गई हैं। इनकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। तो कुल मिला के याद रखने के जो प्रमुख बिंदु हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि इनका जन्म 1478 में माना गया। इनका जन्म स्थान कुछ लोग रेणुका क्षेत्र मानते हैं, कुछ लोग दिल्ली के पास सीही मानते हैं। इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य है। इनकी मृत्यु 1583 में पारसोली में हुई। उनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, जिसमें से सूरसागर सबसे अधिक लोकप्रिय है। इनके रस हैं वात्सल्य और श्रृंगार रस, और इनकी भाषा है ब्रज भाषा। अब जो हमारी पुस्तक में इनके जो पद लिए गए हैं वो इनके बिल्कुल प्रमुख ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। उस भ्रमर गीत में से 4 पद आपकी पुस्तक के जो पाठ्यक्रम है उसमें दिए गए हैं। वो चारों पद मैं आपको एक के बाद पढ़ा दूंगी। इन चारों पदों का बच्चों जब भी आप भावार्थ करेंगे, परीक्षा में आपके आएगा कि प्रस्तुत पद की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आप इस तरीके से नहीं लिखिएगा जैसे कि बचपन में लिखते थे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी कक्षा की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब में से लिया गया है। हमको ऐसे नहीं लिखना है, हमको लिखना है कि प्रस्तुत पद सूरदास की रचना सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है, या प्रस्तुत पद सूरदास की रचना सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। मेरे हिसाब से आपको जो ये कवि परिचय है ये समझने में